नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः मानव एवं वन्य जीव संघर्ष हाथियों के साथ हो रहे उसका पार्ट 2 लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आशा है आपको ये जानकारी और आंकड़े अच्छे लगेंगे। बीते कुछ वर्षों में हाथी के पैरों तले कुचल कर मरने वाले इंसानों की संख्या तो तेज़ी से बढ़ी ही है। पिछले 3 सालों के दौरान लगभग 300 हाथी भी मारे गए हैं। 2018-19 में 457 लोगों की मौत हुई हाथी के गुस्से से। 19-20 में 586 हो गया, 20-21 में 464 हो गया, 21-22 में 545 और 22-23 में यह 605 तक पहुंच गई। केरल के 36 मारे गए लोग। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम, केरल, कर्नाटक सहित 16 राज्यों में बिगड़ैल हाथियों के कारण इंसानों में टकराव बढ़ा। आंकड़ों पर गौर करें तो हाथियों के मामले में उड़ीसा के हालात इतने खराब हैं कि दांतैल और गुस्सैल जंगली हाथी छत्तीसगढ़, झारखंड में अपनी खींच मिटा रहे हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के एक अध्ययन में पाया गया कि उड़ीसा में उपलब्ध जंगल संसाधन में अधिकतम 1700 हाथियों के लिए है, जबकि आज वहां गजराजों की संख्या 2100 से अधिक हो गई है। एक हाथी को अपने खुराक के लिए 100 लीटर पानी और 200 किलो पत्ते पेड़ की छाल जुटाने के लिए रोजाना 18 घंटे तक भटकना पड़ता है। हाथी दिखने में भले भारी भरकम हो, लेकिन उनका मिजाज नाजुक और संवेदनशील होता है। थोड़ी सी थकान भूख उन्हें तोड़ कर रख देती है। यानी जंगल जब नुकसान पहुंचता है तो पर्याप्त जंगल क्षेत्र कम होता है। यदि हाथियों के पास पर्याप्त जंगल क्षेत्र कम से कम 500 से 1000 वर्ग किलोमीटर नहीं है तो मानव बस्तियों पर निर्भर हो जाते हैं। झारखंड जैसे राज्यों में जंगल टुकड़ों में बटा है। वहाँ संघर्ष केवल बाड़ लगाकर नहीं रोका जा सकता। एक तरफ घने जंगल कम हो रहे हैं तो साथ में जंगलों में निरंतर मानव वन्य जीव और संघर्ष बढ़ रहे हैं। खनन, रेल, सड़क परिवहन आदि बढ़ रहा है। इसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र भी बदल रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के कारण बुनियादी विकास और पर्यावरण में हो रहे आमूलचूल बदलाव महत्वपूर्ण रूप से दोषी हैं। इनमें आपस में संतुलन होना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।